जय हिंद, नमस्कार सभी भाइयों को। एसएसजीडी की जो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। जो बंदे री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो एक बार इस क्लास को पूरा देख लेना और कमेंट करना कि लास्ट में कितने सही होते हैं। कि पिछली बार जो पढ़ाया वही आया और अब की बार जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे मित्र, तो पहले क्वेश्चन ऐसा है जो बेहतर क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो इसका उत्तर आप ज़रूर बताएंगे। तो बिल्कुल जो हमारा उत्तर होगा वो यहाँ से ये हो जाएगा कि असम। ठीक है, तो यानी ये उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर से पूर्वी असम की साइड में पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपका ओडिशा होता तो वो भी सही था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। आगे चलो, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? सबसे कम समय के लिए भारत के जो ऐसा राष्ट्रपति था जो कम समय के लिए अपने पद पर रहा था, उसका नाम आपको बताना है। संजय रेड्डी, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, शंकर दयाल वर्मा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछा गया है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। मेरे भाई मेरे मित्र, आपका ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ो। 900 किलोमीटर का चार धाम, ठीक है, हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणित थे? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चार धाम, उसका नाम क्या है? चार धाम। तो आपको पता है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर डी पर चले जाएंगे, तो हमारा बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उसके बाद अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। आप सभी को पता है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 11 जुलाई, 12 जून, 14 अप्रैल, 14 मई। मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई, वह संयोजित उत्तक अस्थियों में से मांसपेशियों को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो आपको बताना है। तो यहाँ से आप कहोगे कंडरा। कंडरा का मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरे मित्र बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अभिनयो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा? ठीक है, तो हम कह सकते हैं जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस। चारों ऑप्शन अच्छे हैं, इसमें से उत्तर बताओगे आप मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर डी। डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, फ्रांस। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 का आप उत्तर देंगे क्या है? एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं विकर्ण बराबर वह है जो आपको कहते हैं उसे वर्ग। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इसीलिए का जल्दी करवा दिया। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन का उत्तर दे। क्या कह रहा है? भारत का वाटर मैन के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं जैसे भगत सिंह, मानसी, राजसी, राजेंद्र सिंह। तो इसमें अपना उत्तर क्या होगा? तो ये अभी जो 2024 में शिफ्ट हुई थी, उसमें से एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन शायद पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप कहोगे राजेंद्र सी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बताओगे। आगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है मेरे मित्र, वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 17 मई, 12 जनवरी, 7 अप्रैल। तो यहाँ से हम उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि सबसे तेज माध्यम से संचरित होती है। सर्वाधिक तेज होती है ठोस, द्रव्य, गैस, निर्वात। तो किस में होती है ये हमको बताना है। तो यहाँ से अगर आप जाते हो ऑप्शन नंबर ए ठोस की ओर, तो बिल्कुल सही रहेगा आपका यहाँ से उत्तर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। वृष्टि छाया क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें आप क्या बताओगे जल्दी से? ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। एक ऐसा क्षेत्र जो कि
अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोधन के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र हैं। यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का प्रबंधन को निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या लोकसभा द्वारा। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि लोकसभा के भी चुनाव है, आपको ध्यान रखना है। 7 चरणों में चुनाव होंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा। आगे बढ़ो। संस्कृति शब्द का विशेषण है। यह चलो आपका हिंदी का क्वेश्चन भी आ गया बीच में, अच्छी बात है। तो क्या होगा विशेषण? सांस्कृतिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? ये आपको बताना है। संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? जैसे कि यहाँ से मीथेन। मीथेन का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल के बराबर क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ से हम उत्तर क्या देंगे? तो 1 जूल के जो बराबर होता है मेरे भाई वो हो जाएगा 1 nm। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 18। विफलता का विपरीतक शब्द, यानी ये भी आपके विफलता का यानी आप इसे बोल सकते हो क्या? विलोम। ठीक है, ये भी हिंदी का क्वेश्चन हो गया आपका। कोई बात नहीं, हिंदी का अच्छी बात है। तो हम यहाँ से कह देंगे सफलता। विफलता का मतलब होता है सफलता। ऑप्शन नंबर बी हम बिल्कुल यहाँ से सही कहेंगे। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन देखो। ये आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका उत्तर बताएंगे। क्या कह रहा है? अम्लीय वर्षा निम्न में से ऑक्साइडों के कारण होती है। यानी कौन से ऑक्साइडों के कारण अम्लीय वर्षा होती है? हम यहाँ से कहेंगे सल्फर और नाइट्रोजन। सल्फर और नाइट्रोजन होगी, या केवल नाइट्रोजन होगी, या केवल सल्फर होगी, या कार्बन होगी। तो हम ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, जो कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आज का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताओ इसका उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यह आप सभी को पता है कि 1939 से 1945 तक चला था, जो 6 वर्ष तक चला था। इसका कारण क्या था? 6 से 7 वर्ष चलाना है, 6 से 7 वर्ष ये युद्ध चला था। उसका कारण क्या था? तो आप कहोगे पोलैंड और जर्मनी पर आक्रमण। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज टॉप 20 क्विज पूरा प्रैक्टिस सेट। ज़रूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।